सुखमय देश हो, जहाँ ऊंच नीच, गरीबी, अशिक्षा, शोषण जैसा कोई चीज़ न हो, सब में मैत्री बना रहे, सब में करुणा अभ्यास। मैं पूरे झारखंड सरकार को, राजस्व एवं भूमि मंत्री को भी सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे घर नहीं, मैं जाऊँ तो जाऊँ। तो बराबर बनाया है, तो हमारे यहाँ बांटने वाले लोग जो है किस तरह से बांट के हम लोग को अलग किया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस जाति का है, धर्म का है, समुदाय का है, किस भाषा का है, किस लिंग का है। 2000 वर्ष पहले से यहाँ पर जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे, उनको अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंसा। नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, अभी मैं मौजूद हूं गढ़वा जिला मुख्यालय के सहिजना में और हमारे जस्ट पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि बाबा साहब का ये जो है कि तस्वीर लगा हुआ है और बाबा साहब और कह लीजिए कि गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर जो है कि घोर आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति पाई गई है। और ये जो लोग हैं वे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ एवं बौद्धाचार्य संघ के पदाधिकारी गणों का जो है, ये कह लीजिए कि ये बैठक जो है कि यहाँ पे कराई गई है। और बैठक के पश्चात हमारी जो उपस्थिति जो यहाँ पर पाई गई है, तो जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धाचार्य महासंघ और ये जो है कि और जो भी महासभा कह लीजिए या बौद्धाचार्य संघ कह लीजिए, उसके जो पदाधिकारीगण हैं, उन तमाम लोगों से हम एक एक करके मैं परिचय कराऊंगा और तमाम लोगों से बात भी कराने की कोशिश करूंगा मित्रों, क्योंकि शॉर्ट में सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। जी अजय जी, आप मेरे साथ आइए। जी सर, सबसे पहले आप हमें एक एक करके हम परिचय कराते हैं। जी सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं अधिवक्ता हूँ और मैं बहुजन समाज का एक सिपाही के रूप में बौद्ध सभा में जुड़ा हूँ और मुझे जिला संयोजक के रूप में जिम्मेवारी दी गई है, जिसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस समाज से हम लोग आते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर का विचार हम बाद में लेंगे। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सीताराम देहाती है और मैं बौद्धाचार्य संघ जिला इकाई गढ़वा का जिला अध्यक्ष हूँ। गढ़वे जिले में 50-60 बौद्धाचार्य हैं। चलिए, शुक्रिया सर, हम आपके बयान लेंगे बाद में। अब आप हमसे जुड़ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी सर। मैं डॉक्टर डी राम, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा न्यायिक परिषद का मैं गढ़वा जिला का अध्यक्ष हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक हमसे जुड़ चुके हैं कोषाध्यक्ष हैं महासंघ के। जी सर। मैं उपेंद्र कुमार बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला कमेटी का। चलिए, शुक्रिया सर, हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये विश्वकर्मा जी। जी सर। जी, मैं आदेश विश्वकर्मा गढ़वा मिराल से मैं बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। चलिए, शुक्रिया सर। जी सर। मेरा नाम संतोष कुमार भारती हुआ और राष्ट्रीय महाबौद्ध सभा के उपाध्यक्ष हैं। चलिए, शुक्रिया सर। अब तमाम लोग हमसे जुड़ रहे करके हम आप सबको परिचय करा दें। मेरा नाम श्याम लाल राम, मैं बौद्धाचार्य लोहादाग मिराल गढ़वा। चलिए, शुक्रिया सर। अध्यक्ष महोदय हमसे जुड़ चुके हैं। मैं अमर बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिला इकाई गढ़वा का अध्यक्ष हूँ। चलिए, शुक्रिया सर। जी सर। हाँ सर, नमो बुधाई, जय भीम। मेरा नाम मनदीप बौद्ध, ग्राम चामा के रहने वाला हूँ और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन मंत्री। चलिए, शुक्रिया सर। अब युवा साथी हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम अंचल बौद्ध है, मैं चामा के रहने वाला हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे अब जुड़ चुके हैं बहुत पुराने साथी। मेरा नाम रविंद्र भारतीय बौद्ध है और मैं बौद्धाचार्य संघ के जिला उपाध्यक्ष। चलिए, अनुभवी शख्स हमसे जुड़े हुए हैं। जी सर, अपना परिचय दें। मैं जवाहर राम बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह वर्तमान में प्रदेश मेंबर झारखंड। शुक्रिया सर। मित्रों, अब आप सबों को हम जो भी यहाँ पे जो शख्सियत हैं, उन तमाम शख्सियत से हम चूंकि समय अभाव के चलते सारे लोग से तो बयान हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक एक करके हमने सारे लोगों से परिचय करा दिया है और आप सबों को हम रूबरू कराते हैं, विचारों से अवगत कराते हैं। वकील साहब हैं निश्चित तौर पर। जी सर, अब अपना विचार दे सर कि आज जो गढ़वा जिला मुख्यालय के सहिजना में जो सर यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ और बौद्धाचार्य संघ का जो सर ये बैठक संपन्न हुआ है सर, इसका क्या उद्देश्य है
और क्या क्रियाकलाप है, इस पर प्रकाश डालें सर। आज बैठक का जो विषय वस्तु था वो नागपुर में गढ़वा से और पूरे भारत से भी लोग जो है, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा प्राप्त किया था, वहीं पर जो है पूरे भारत से लोग गए थे और हमारे महासंघ के भी लोग वहां गए थे और वहां जाकर दीक्षा ग्रहण किया था। हम लोगों ने वहां पहुंचा और एक अलग अनुभूति का हम लोग को एहसास हुआ। वो नागपुर जो धरती है वो ऐसा धरती है कि वहाँ जाने के बाद जो है आपको समानता का महसूस स्वयं वहाँ होने लगता है। आप वहाँ महसूस करने लगते हैं कि प्रकृति ने जब हम लोगों को सबको बराबर बनाया है तो हमारे यहाँ बांटने वाले लोग जो है किस तरह से बांट के हम लोग को अलग किया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस जाति का है, धर्म का है, समुदाय का है, किस भाषा का है, किस लिंग का है, ऐसा कोई वहाँ आपको महसूस नहीं होगा। वहाँ हम लोग जाके ये अनुभव प्राप्त किए हैं। दूसरा विषय वस्तु था कि जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसका कमेटी का विस्तार कैसे हो, उस पर हम लोगों ने विचार मंथन किया है और हम लोगों ने तय किया है कि जो गौतम बुद्ध जी का और जो है बौद्ध धर्म का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सिद्धांत है, जो उनका विचारधारा है, उसको जन तक हम लोग कैसे पहुँचाए, तो इसके लिए हम लोगों ने कमेटी निर्माण का जो है तैयारी किया है और हम लोग जो है अंतिम व्यक्ति तक जो है जाएंगे और बातों को रखेंगे कि संविधान के आने से पहले और संविधान के आने के बाद जो है हमारी स्थिति में कैसे बदलाव हुआ और कैसे हम लोग जो है अछूत से आज जो है सम्मानजनक स्थिति में आए हुए हैं। इसकी इन्हीं बातों को लेकर हम लोग समाज के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। एक एक करके तमाम लोगों से हम शॉर्ट में विचार का आदान प्रदान करते हैं। अब हमसे जुड़ चुके हैं अगले वक्ता के रूप में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संघ का उद्देश्य है, क्या कह लीजिए कि क्या आगे का क्या रणनीति होगा सर, इस पर विचार दे सर। सर, यह जो भारत देश है यह पुराने ज़माने से यहाँ पर बौद्ध धर्म का लोग मान्यता देते आए हैं, लेकिन 2000 बरस पहले से यहाँ पर जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे उनको अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंसा करके आज तक रखा गया है। सर इसके क्या सर इसके लिए उद्देश्य क्या है, कैसे वो खत्म होगा सर? उद्देश्य है कि लोग अंधविश्वास और रूढ़िवाद के चलते मानसिक रूप से गुलाम हैं, उनके अंदर नई चेतना नहीं पैदा हो पा रहा है और तथागत बुद्ध जी के विचारधारा जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का जो मंत्र है उसके तहत ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनाया और उन्होंने हर मंजिल को पाया और किसी भी कार्यक्रम में वो परास्त नहीं हुए, पराजित नहीं हुए। वैसे विचारधारा और मंत्र को देश के अगर सभी लोग अपनाएंगे तो हर संभव उनके अंदर समान विचारधारा पैदा होगा और उनके अंदर सर्वांगीण विकास होगा। तो हम लोग तथागत बुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को देश के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं। ऐसे यह संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश स्तर का संगठन है और इस संगठन का देश के हर एक जिलों में संगठन है, कमेटी है। जैसा आज हम लोग गढ़वा जिले का जिला कमेटी है, हम लोग जिले कमेटी में 50 लोग हैं और 50 से अधिक बौद्धाचार्य हैं जो गांव देहात में, जो सुदूर देहात में सभी तबके के लोगों के बीच में जा कर के सभी अनुष्ठानों में जो है सो पंचशील और त्रिशरण का पाठ कराते हैं। उसके माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि लोग जो है सो जो पुरानी अपनी रास्ता जो था बौद्ध संस्कृति उसको अपनावें और अपने जीवन को में उतारें और सर्वांगीण विकास हो। चलिए, शुक्रिया। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे समक्ष हैं एसोसिएट प्रोफेसर ये सर से हम बात कराने की कोशिश करते हैं। जी सर। मैं मीडिया प्रभारी से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं कहूं तो क्या कहूं दास्तान समझ में कुछ नहीं आता। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मैं पूरे झारखंड सरकार को, राजस्व एवं भूमि मंत्री को भी सूचित करना चाहता हूं कि मेरे घर नहीं है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? घर तो निकल गया द्वार मुँह है, मैं कहां जाऊं? मैं पूरे झारखंड को, भूमि मंत्री को ये सूचना देना चाहता हूं कि गढ़वा जिला में एक बौद्ध विद्यापीठ के लिए जमीन
अलॉट करने का कृपा प्रदान करें और साथ LRDC को आदेश दें कि वो ढूंढ कर गढ़वा शहर में ये विद्यापीठ जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध सभा सरस्वती का महासभा का ये धरोहर रहेगा, ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए रहेगा, पूरे समाज के लिए रहेगा और पूरे बौद्ध भिक्षु के लिए रहेगा। चलिए शुक्रिया सर, बहुत अच्छा मांग है, निश्चित तौर पर आपको पूरा किया जाना चाहिए। और कोषाध्यक्ष महोदय हमसे जुड़ चुके हैं। जी सर, किस उद्देश्य से आज बैठक रखा गया था, इस पर बताएं, प्रकाश डाले सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो आज बैठक थी, संगठन विस्तार और जो बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने बैठक रखा, ताकि पूरे समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, करुणा, प्यार, मैत्री बढ़े और हमारा जो देश है बौद्धमय देश हो, जहाँ ऊंच नीच, गरीबी, अशिक्षा, शोषण जैसा कोई चीज़ न हो, सब में मैत्री बना रहे, सब में करुणा और प्यार बरसता रहे, ताकि भारत की जो मूल आत्मा थी पुरातन में वह आज भी दिखाई दे। चलिए चलिए चलिए, शुक्रिया सर। चलिए लाइन करें। मित्रों, आप सबों को हम राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ और बौद्धाचार्य संघ का जो बैठक संपन्न हुआ था, उसमें कुछ पदाधिकारियों का जो है हम विचारों से आप सबों को अवगत करा रहे थे। इस तरीके के तमाम अपडेट से आप सबों को अवगत कराता रहूँगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेम्सन, कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।